आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसी वर्दी चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति चढ़ा सकता है, लेकिन उसमें मर्दानगी होनी चाहिए, दम होना चाहिए। जब तक दम, मर्द का बच्चा हूँ तो मर्दानगी मेरे पास आके दिखाए, मैं देख लूंगा कितना और दमखम है। आप जो सहयोग किए हैं क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। जितना उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा खुशी दिए हैं। उस समय जब हमारा देश आंतरिक जब विदेशी शासन भी था और उसके बाद भी जब हम 17 बार जेल जा चुके हैं। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनता एक्टिविस्ट न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है सलेमपुर पंचायत में है। ये मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत है। आप जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं, अवगत हैं, ये सुदूर क्षेत्र का इलाका है। और एक ऐसा नौजवान जिन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है, वो कारनामा कर दिखाया है, जो कि सलेमपुर में पहली बार ऐसा हुआ है। डिफेंस में एसएसबी बने हैं और इनमें जो रुचि इस प्रकार का रहा, रुझान इस प्रकार का रहा, ये जिज्ञासा उत्पन्न जैसे किए, ये किस तरह से डिफेंस लाइन में आने की सोच को लेकर आए हुए थे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला आपका जनता एक्टिविस्ट न्यूज में स्वागत। धन्यवाद। आज कैसा लग रहा है? आपके परिवार को भी अच्छी लग रही होगी, आपको भी बेहतर लग रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आपकी सोच कहाँ बनी डिफेंस में जाने को? देखते थे धनाजा का है, एक प्रदीप भाई जी नाम का है, उसको देखते हुए मैं सोचा कि मैं फौज में बनना चाहता हूँ। फौज में अभी किस पद पर आपका चयन हुआ है? कांस्टेबल पर है। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई है? भैरम कुड्डा आसाम है, वहाँ पर हुआ है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डिफेंस में जाने के लिए? यही कहूँगा कि केवाईसी अकादमी बेनीपट्टी है, उसके डायरेक्टर है पंकज कुमार झा, उससे संपर्क करें। जिसको अगर फौज में जाना चाहते हैं उससे संपर्क करें, वो सब चीज़ बताएंगे अच्छे से। डिफेंस में जाने के लिए रनिंग को मजबूत करना हो, कुछ एग्जाम्स भी पास करने होते हैं, कभी कभी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत भी, कर्मचारी चयन आयोग के तहत भी जाना होता है, और उसमें रनिंग पॉइंट एक बेस है, उसको लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? हाँ, पहले इसमें फिजिकल देखा जाता है, तो फिजिकल के लिए है पंकज सर है, और रिटर्न के भी लिए पंकज सर हैं, जो कि ऐसे अकादमी बेनीपट्टी में चलाते हैं, डाक बंगला चौक पे। उससे संपर्क करें, वो अपना गाइडलाइंस बताएंगे। आपके इस सहयोग में प्रथम सहभागिता किसकी रही? मेरे पहले भाई जी का है, उसके बाद गुरु जी सबका है। क्या संदेश देना चाहेंगे भाई जी को के बारे में? लोग ऐसा भाई सबको मिले, जो आपका सहयोग जिस तरीके से किए हैं, सभी को मतलब इस तरह का भाई मिले। हाँ, इसी तरह का। और ऐसा सहयोग अपने भाई के द्वारा अपेक्षा किया जा रहा है। हाँ, सही। आप गुरु जी को क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी तो मेरे आदर्श साहब बन चुके हैं, अब वो हमेशा रहेंगे। मतलब आपके आइडियल बन चुके हैं। हाँ, आइडियल बन चुके हैं। एक महीना में हमको ट्रेन कर दिए। 1 महीना में इन्होंने प्रिपेयर करवाया 32 दिन में हमको ट्रेन कर दिए। जो प्रशिक्षण दी गई 1 महीना में ही प्रशिक्षण दी गई, और 1 महीना में 32 दिन में ही पूरा तैयार हमको कर दिया कि ऐसे रहना है। तो आप देख रहे हैं, ये गुरुजी हैं, पंकज सर नाम है इनका। मीडिया अगर दिखाएगी नहीं, मीडिया का काम है दिखाना, मीडिया उस चीज को दिखाए जो धरातल पर वाकई में सच्चाई के रूप में उभरता आ रहा है। तो देख रहे हैं आप, जिस तरीके से इन्होंने एसएसबी का ये वर्दी धारण किया है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खिल रहा है। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर खिले, लोगों के ऊपर इस तरह का परिवेश आए। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपका शिष्य अब डिफेंस में जा चुका है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी मिल रही है कि जो बच्चा सिविलियन बनकर आता है और वर्दी पहनकर जब आता है, उसमें बहुत अंतर है। वर्दी पहनकर जब आता है तो उसके ऊपर चेहरे पर अलग मुस्कान होती है। जब बच्चा आता है तो बिल्कुल थका हुआ महसूस करता है अपने आप को, जो कैसे होगा नहीं होगा, वो कंफ्यूज रहता है जब बच्चा हमारे ट्रेनिंग के लिए आता है। लेकिन जब बच्चा ट्रेनिंग करके आता है, उसके अंदर एक अलग फीलिंग आती है, अलग जोश होता है, अलग जुनून होता है, वो देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं तो इसके बड़े भाई को देना चाहूँगा, क्योंकि वो साथ में लेके आता था राहुल को सुबह में, और जब तक ट्रेनिंग करता था दोपहर में, सुबह में राहुल, जब तक वो बंदा मैं देखता था दूर में साइड में बैठा रहता था, फिर पूछता था बंदा जाने टाइम में, भैया हो तो जाएगा, भैया हो तो जाएगा। मतलब राहुल से ज़्यादा परेशान इसका भाई था। तो सबको ऐसा भाई मिलना चाहिए, ऐसा परिवार मिलना चाहिए। बस उसे भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ, हर घर में ऐसा भाई हो। और ऐसी वर्दी चढ़ाना बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति चढ़ा सकता है, लेकिन उसमें
मर्दानगी होनी चाहिए, दम होना चाहिए। जब तक दमखम ना हो, जब तक वो आलसी रहेगा ना, जब तक कभी जिंदगी में सफल नहीं होता। जो आलस को त्याग दिया वो जीवन में सफल है। हर वो व्यक्ति सफल है जो मेहनत करेगा। यानी कि आपका कहना हुआ कि कुछ करने की इच्छा हो, ललक हो, उसके प्रति जिज्ञासु हो, कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जो नौजवान हैं इनको जिस प्रकार से आपने प्रेरित किया है, अब किस तरह से प्रेरित करेंगे? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अपने बच्चों को अगर उम्र हो गई है 16-17 साल, तो 17 साल में अग्निवीर की तैयारी होती है, जिसमें 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। अगर 10वीं पास है आपका बच्चा तो एसएससी की तैयारी कर सकता है। 12th पास है अगर लड़की, या बिहार पुलिस की तैयारी कर सकती है। 170 सेंटीमीटर लड़के की हाइट चाहिए, 165 सेंटीमीटर क्लर्क में चाहिए। बच्चे की हाइट 157 सेंटीमीटर बिहार पुलिस में चाहिए। अगर कोई हाइट वगैरह, वेट वगैरह कुछ आपको नपाना है, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरे यहाँ पे किसी चीज की कोई फीस नहीं है। बच्चा आ सकता है, तैयारी कर सकता है, बस दम होना चाहिए। जो कहता है ना कि मैं मर्द का बच्चा हूँ, तो मर्दानगी मेरे पास आके दिखाया, मैं देख लूंगा कितना और दमखम है। और जो बच्चा सही से मेहनत कर लिया, 1 से 1.5 महीना सिर्फ फिजिकल में और रिटर्न में सही से 6 महीना अपने आप को तपा लिया, सुबह शाम नहीं देखा, चाय कॉफी नहीं देखा, अपने माँ बाप का कष्ट को देखकर मेहनत किया, वो बच्चा 6 महीने के अंदर वर्दी पहन लेगा। इस बात की गारंटी 200% गारंटी मैं देता हूँ। और मेरा स्टेटस सीधा मैं लगाता हूँ, दम है तो आजमा लो। जिसमें दम है वो आजमाओ। मुंह से बोलने से, भौंकने से फिर तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह गया? बोलना नहीं है, करके दिखाना है। और करके राहुल ने दिखाया है, तो राहुल को सैल्यूट है। आपने जिस लड़के को आज प्रेरित किया है, डिफेंस में आपने लाया है, आपका सेंटर कहाँ है? मेरा सेंटर बेनीपट्टी में है। केवाईसी के नाम से मेरी संस्थान को जाना जाता है। केवाईसी एकेडमी, केवाईसी जिम, केवाईसी ऑल इंडिया में है। दिल्ली में भी मेरा सेंटर है। अभी बिहार में बेनीपट्टी के अंदर मेरा सेंटर है, केवाईसी एकेडमी। वहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए तैयारी करवाई जाती है? मैं फिजिकल हर एक डिफेंस के लिए कराता हूँ। अभी तक मेरे यहाँ से कांस्टेबल और दरोगा मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो 352 बच्चे लगभग अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं। बिहार आने के बाद तक की मैं अभी तक बात कर रहा हूँ आपको, 352 बच्चे सेलेक्ट हो गए। जब मैं बिहार आया था तब 301 का आंकड़ा मैं लेके आया था। अभी 2017 से अभी तक मैं बिहार में मौजूद हूँ। अभी अवर निरीक्षक पुलिस दरोगा की बात आप कर रहे थे, आपके यहाँ से अवर निरीक्षक पुलिस दरोगा में जिस प्रकार से डिफेंस में गया है, आप अभी तक क्या बता सकते हैं? अभी तक 11 बच्चे मेरे दरोगा में हैं। दरोगा के लिए आनंद सर है मेरे, जो बीपीएससी और दरोगा का बैच लेते हैं और फिजिकल मैं करवाता हूँ। तो आपने देखा, ये पंकज सर थे केवाईसी एकेडमी से। सबसे पहले इनके अंदर जो सहयोग रहा, इनको जो सहयोग किया, सबसे पहले आपका तो जनता एक्टिविस्ट न्यूज में स्वागत है। आप अपना परिचय दें। धन्यवाद सुरेश जी। और जनता एक्टिविस्ट के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो सहयोग किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपार खुशी महसूस होती होगी आज, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। जितना उम्मीद कर रहे थे उससे ज़्यादा खुशी दिए हैं। और जिस तरह से मेहनत किए थे उसके लिए तो सैल्यूट बनता है। और सर बोल रहे थे तो वो बात सही है कि सर 2 टाइम में, एक बेर सुबह में 4 बजे बुलाते थे, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया इसका फिजिकल का, तो सर बोले कि 1 महीना का ही मात्र समय था, इसीलिए 2 बजे भी बुलाते थे। और 2 बजे जो जिस तरह से इन्होंने सर करा रहे थे वो देखने लायक था, क्योंकि उसमें जो मेहनत था, क्योंकि आप जानते ही जब चैत्र बैसाख का धूप रहता है जून जुलाई में, तो कितनी ज़्यादा गर्मी रहती है। और उस गर्मी में जिस तरह से इन्होंने सर मेहनत कराए, वो काफ़ी सर के लिए सराहनीय बात है। हम लोगों की तरफ से बहुत अच्छा सर मेहनत कराए, और मात्र 1 महीना में सर ने स्टूडेंट को तैयार कर दिया। इसके लिए मैं सर को बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जिस तरह से अपने भाई को सहयोग किए हैं, यहाँ के बच्चे को क्या निर्देश देना चाहेंगे? मैं यही निर्देश देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, हालांकि फिजिकल हो रिटन हो, तो ज़्यादा विद्यार्थी रिटन पे ही फोकस करता है। कहता है कि फिजिकल तो वैसे ही हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर एक डिपार्टमेंट में आपको बराबर उस तरह से देना पड़ता है, क्योंकि आप फिजिकल निकाल लिए और रिटन नहीं निकाल पाएगा। कोई रिटन निकाल लेता, फिजिकल नहीं निकाल पाता, तो सबका वेटेज बराबर होता है। क्योंकि मेरा भाई इससे पहले भी एक बार ज़्यादा हम लोग रिटन पर पहले ध्यान देते थे, तो रिटन में बहुत ज़्यादा नंबर ले आए थे, लेकिन फिजिकल किसी कारणवश सर से नहीं मिल पाए थे उस समय में, तो नहीं हो पाया। तो उस समय हम लोगों को महसूस हुआ कि हर एक डिपार्टमेंट में
मेहनत बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से नहीं काम होता। और सर जिस तरह से मेहनत कराए, वो ट्रेनिंग में भी काफ़ी योगदान देता है, क्योंकि सर सिर्फ रनिंग ही नहीं कराते, क्योंकि उस हर डिपार्टमेंट में सर जिस तरह से एक्सरसाइज सब कराते थे और जिस तरह से मेहनत कराते थे, वो सिर्फ रनिंग के अलावा और भी सर जिस तरह से मेहनत कराए, वो ट्रेनिंग में भी बहुत योगदान दिया। और मेरा भाई एक बार में ही सिर्फ ट्रेनिंग निकाल लिया, इसमें सर का भी बहुत योगदान है। तो आपने देखा अभी जिस तरीके से अपने भाई को सहयोग किया, आज इस मुकाम पर पहुंचा चुका है और यहाँ के समाज को भी बेहतर लग रहा है। और जिस तरीके से इनकी जो फिटनेस है, फिटनेस के अनुसार ये एसएसबी में गए हैं, बहुत खुशी हो रहा है। इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। इनकी ये माँ है और केहन लाग रहा है आए यहाँ के बेटा एसएसबी बन गए? एकदम खुशी। बेटा के आशीर्वाद के रूप में की कह चाहबे? आशीर्वाद देवे कि तू बहुत पद पर आइले, सबसे कोई नहीं चले गांव में, तू बनले होशियार, बनले, दुख सुख काट के पढ़ ले। यही वो खुशी है। आप देख रहे हैं ये वो घर है। वैसे जहां तक मैं जानता हूं इनके पिताजी किसान हैं। ये वो घर है। इस घर से डिफेंस में गए हैं और डिफेंस में जाना कितनी बड़ी मुश्किल होती है। जब रनिंग पॉइंट पे जब कोई लड़का दौड़ता है तो उनकी जिंदगी इस प्रकार पूरे रनिंग पॉइंट पे ही रहना पड़ता है। मैराथन में एक कहावत है कि दौड़ता हुआ घोड़ा और चलता हुआ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। उसी तरीके से ये डिफेंस, थल सेना हो या वायु सेना हो या नौसेना हो, डिफेंस में जाना ये मैराथन का ही एक कहावत है। आप देख रहे हैं कि अजय कुमार वर्मा जी हैं। ये सलेमपुर पंचायत के वर्तमान में अभी सरपंच हैं। हम प्राय तौर पर देखते थे जब ये बच्चा था, तो अभी जो डिफेंस में गए हैं, जो लड़का राहुल है और इनका भाई राजा बाबू, प्राय तौर पर देखते थे कि ये मार्गदर्शन दिया करते थे। हमने देखा है क्रिकेट के ग्राउंड में मार्गदर्शन जिस प्रकार से दिया करते थे, उसी तरीके से डिफेंस में आज गया है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर पहले ही सूचना दी गई और आप आए। और यही नहीं, जहाँ कहीं भी आपको सूचना दी जाती है आप निश्चित रूप से पहुँचने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत खुशी की बात है हमारे समाज के लिए। हम सरपंच हैं, लेकिन सरपंच बाद में है, ये मेरा परिवार है। और सुरेश जी, एक तरह से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे गार्जियन थे, मांझी साहब प्रमुख, हम लोग सब उसी परिवार से आते हैं। और उस समय जब हमारा देश आंतरिक, जब विदेशी शासन भी था और उसके बाद भी जब जमींदारों के चंगुल में हमारा देश फंसा हुआ था, जमींदारी जुल्म, जब अत्याचार चरम सीमा पर था, तो उस समय उन्होंने वो लड़ाई लड़ी। आप निश्चित रूप से इसके बाद इनका भी इंटरव्यू लेंगे। ये हम लोगों के गार्जियन हैं, राहुल के नाना जी हैं, हम तमाम परिवार के गार्जियन हैं, नौथनी पूर्वे जी। एक समय ये लोग जब जमींदारों के अत्याचार से लड़ रहे थे, और आज कितनी खुशी होगी कि खास करके उस समय जब, आजकल मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि जब आजकल हमारे देश में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा देशभक्त उसे कहा जा रहा है जो धर्म में अंधा है। और इस विपरीत परिस्थिति में देश की सीमा की रक्षा करने के लिए आज इस परिवार का एक लड़का स्वेच्छा से, इसकी परिवार ने भी रजामंदी दी है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से आज इनके नाना जी बैठे हुए हैं, हम तमाम लोगों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। जैसे अगरबत्ती समझिए कि अपने सुगंध से सुगंध फैलाता है अपने जलने पर, उसी तरह इनका जो विचार है उससे हम लोग हमेशा फलीभूत होते रहते हैं। और बड़ा ही सुंदर विचार, सुंदर दिशा निर्देश हम लोगों को देते रहते हैं। तो आज इनका सीना निश्चित रूप से, हम लोग तो परिवार के अंश से हुआ ही होगा, लेकिन इनका सीना जो आज इस उम्र में, आज जो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का सीना 36 का होता है, आज इनका सीना 94 इंच का हुआ होगा। और हम तमाम समाज के लिए बहुत खुशी की बात है कि इसे कहते हैं असली देशभक्त। हालांकि सारे देशभक्त है, किसी के जो जिसका जो पेशा है उसको कम नहीं आंका जा सकता है। किसान अगर किसानी करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सेना खास तौर पे देशभक्त रियल है, रियल हीरो है ये, निश्चित रूप से। और इस एज में इनके परिवार के सहयोग से, सारे लोगों के सहयोग से
ये जो एसएसबी में आज सेलेक्ट हुआ बहुत ही खुशी की बात है। और सलेमपुर के लिए तो समझिए कि यह शुरुआत है। और इस नक्शे कदम पर आज के अब जब इसके बाद युवा बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें राहुल के योगदान को याद रखा जाएगा सदियों तक। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ से अब लोगों को प्रेरणा मिलनी शुरू होगी। निश्चित रूप से। और आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। और सुंदर इस ख्याल से नहीं कि सिर्फ हम लोग राहुल का स्वागत कर रहे थे, इस ख्याल से भी कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो युवा देख रहे थे उन तमाम युवा में आज निश्चित रूप से प्रेरणा जगी होगी और वो प्रेरित होंगे और इस तरफ कदम बढ़ाएंगे, जो कि एक अच्छा संकेत है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे। इनके नाना जी है, क्या कहना चाहेंगे? आपका नाती आज एक एसएसबी डिफेंस में जाकर के इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है, वो कारनामा कर दिखाया है। ये पहली बार सलेमपुर में हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? लगता है कि हमारे नाती के जैसे सलेमपुर के हर युवक अपने देशभक्ति में लीन होकर इस मुकाम पर जाने के लिए चाहे जो भी कठिनाई हो सहते हुए और दिलेरी से करने की इच्छा रखनी चाहिए। हम बचपन से ही सामाजिक सेवा में लीन हैं। हम 487 एकड़ ज़मीन अपने हाथों से गरीबों के बीच बंटवारा किया। कलेक्टर हमारे दरवाजे पर आकर के सभी हमारे हाथों से लिखी हुई गरीब के जीवन में खुशहाली ला दिया। कोई भी गरीब हमारे यहाँ बिना भूमि के नहीं, किसी को 50 डिसमिल, किसी बांस के लिए 4 डिसमिल। और मैं चाहता था कि मेरे गांव में, मेरे प्रदेश में, मेरे जिला में और हमारी जब मंशा हुई कि हम अपनी बच्चिया को सलेमपुर जैसे ग्राम जहां सभी आदमी समाज सेवा में लगातार लीन थे, जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता था, हमारे प्रमुख साहब थे यहाँ से पैदल चल करके, भोगेंद्र जी थे पैदल चल करके, राजकुमार पूर्वे जी थे पैदल चल करके चरौत आंदोलन में शिरकत करते थे। हम 17 बार जेल जा चुके हैं। हम मुसीबत को झेलते झेलते कांटों पर चलना सीखे बचपन से। जीवन में हम भ्रष्टाचार को आने नहीं दिए। कहीं भी किसी गरीब नौजवान को मुसीबत में देखा करते थे तो उनके लिए हम जान प्राण न्यौछावर किया करते थे। अब तो हम 70-75 के लगभग पार कर चुके हैं, तो फिर भी हौसला बुलंद है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी नौजवान को चाहते हैं कि वो देशभक्त बने, समाज सेवी बने और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप में जब तक जीवन रहे वो बिल्कुल निस्वार्थ देश की सेवा करे, यही हमारी कामना है। तो आपने देखा, ये नाना जी थे और एक नाती को, जैसा कि इन्होंने बताया कि देश को न्यौछावर कर चुके हैं, सैन्य में जाने दिया है, डिफेंस में खास तौर पे, और इस तरह से इन्होंने अपनी बात को बयां किया है और इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है।